ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हर इंसान को चाहिए कि जब वो होश संभाले तो उसे जहाँ खाने पीने, ओढ़ने पहनने का शौक और इन सब ज़रूरियात की फिक्र होती है, वहीं वो अपने धर्म और रिलीजन के बारे में भी सोचे और गौर व फिक्र करे कि मैं जिस धर्म पर हूँ, क्या रियली दुनिया के इन तमाम धर्मों में से मेरा ही धर्म सच्चा है या कोई और धर्म सच्चा है। इस बारे में ज़रूर गौर व फिक्र करें और सच्चे मज़हब को तलाश करके उसे अपनाएं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बाप दादा जिस धर्म पर हो वही धर्म सच्चा हो। आइए हम दुनिया के सम रिलीजियंस की रियलिटी आपके सामने बयान करते हैं कि इसे सुनने और गौर व फिक्र करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि सच्चा मज़हब कौन है। But today we are going to talk about Hinduism. What is Hinduism? क्या आज हम बात करेंगे हिंदुइज्म पर कि हिंदुइज्म ये क्या है। कोई भी मजहब धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका धर्म या मजहब क्या कह रहा है। किसी भी मजहब को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस मजहब की किताब का स्टडी करें, उस पर रिसर्च करें। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें हिंदू धर्म की किताबों पर रिसर्च करना चाहिए, उसका स्टडी करना चाहिए। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि ये वर्ड हिंदू, इसका मीनिंग क्या है और हिंदू कहते किसे हैं। ये वर्ड हिंदू एक ज्योग्राफिकल डिफिनेशन है। हिंदू कहते हैं उन लोगों को जो इंडस नदी या सिंधु नदी के पास रहते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये वर्ड हिंदू, सबसे पहले इसका यूज अरबों ने किया था जब वो हिंदुस्तान आए। और कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इस वर्ड का यूज पर्शियन ने किया था, और वो भी सिर्फ ज्योग्राफिकली एक पर्टिकुलर नेशन और सोसाइटी के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता था। तो इससे ये समझ में आया कि हिंदू वर्ड किसी धर्म का नाम ही नहीं, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 75 एंड 74 में, कि हमारे एंशिएंट रिलीजियन लिटरेचर में तो हिंदू वर्ड कहीं आता ही नहीं है। मुझे ये बताया गया है कि इस वर्ड का हवाला हमें जो किसी हिंदुस्तानी किताब में मिलता है वो 8वीं सदी के एक तांत्रिक ग्रंथ में, और वहाँ हिंदू का मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं है बल्कि पर्टिकुलर लोगों से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात से और ये ज्यादा विजिबल हो जाता है कि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं, बल्कि ये पर्टिकुलर प्लेस के रहने वाले लोगों का नाम है। ये एक ज्योग्राफिकल डिफिनेशन है, अगरचे अब कुछ सदियों से उसे एक मजहब के नाम के तौर पर लोग जानते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि हिंदुइज्म या हिंदू धर्म का मीनिंग क्या है। हिंदुइज्म हिंदू वर्ड से बना है। 19वीं सदी में सबसे पहले अंग्रेजों ने अंग्रेजी जबान में इसे यूज किया था। जब हम स्टडी करते हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम नंबर 20 पेज नंबर 581 में कि ये वर्ड हिंदुइज्म सबसे पहले ब्रिटिश राइटर्स ने इसे यूज किया था। इस भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके बिलीफ्स, फेथ्स, उनके धर्मों और रिलीजियंस को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने हिंदुइज्म वर्ड का यूज किया था।
इसीलिए हिंदू पंडित और हिंदू स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हिंदू धर्म नाम मिस यूज, गलत इस्तेमाल और गलत वर्ड है। करेक्ट वर्ड होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं। और स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि वर्ड हिंदू गलत इस्तेमाल है, होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद को, इसलिए करेक्ट वर्ड वेदांतिस्ट या सनातन धर्म या वैदिक धर्म होना चाहिए। आज इसी पर इक्तिफा करते हैं। आपने समझ लिया कि हिंदू धर्म ये पर्टिकुलर नेशन और पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए इसका यूज किया जाता था, लेकिन बाद में लोग उसे मजहब के नाम के तौर पर जानने लगे। आज इतनी पर इक्तिफा करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إذا ما تراك الأسى والوباء وظن الفؤاد الخلاص حال، توجه إلى الله في مسجد وردد أرحنا بها يا بلال، وردد أرحنا بها يا بلال. قاد في بيوت يسبح فيها رجال